हरे 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 राम कृष्णा नन्दस्त्वात्मजुत्पन्ने जाताल्हादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। भगवत धाम की जय। भगवत धाम की जय। भगवत धाम की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री गोपाल जी महाराज की जय। वंदनीय विराजमान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह श्री भागवत भगवान, भगवान की पावन जन्मस्थली मथुरापुरी एवं यहाँ उपस्थित सभी विद्वत वृंद, विप्र वृंद, श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक एवं विज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण जन्मस्थान से हो रही गुरु स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने वाले आदरणीय सभी सज्जनों को व्यासपीठ से मेरा नमन
वंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कल भगवान श्री कृष्ण के जन्म की गोपनीय एवं दिव्य कथा को हमने श्रवण किया। भगवान का जन्म लौकिक नहीं अलौकिक है। भगवान मथुरा में पैदा हुए, इसका अभिप्राय है श्री कृष्ण हैं परमात्मा, अंतर्यामी, और आत्मा अंतःकरण में विराजती है, हृदय में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अंतःकरण ही मथुरा है। करण माने इंद्रिय और अंतःकरण माने शरीर के अंदर की इंद्रियां। बाह्य शरीर जो दिखता है और आंतरिक शरीर, आंतरिक इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, अंतर्यामी। विशुद्ध मन ही वसुदेव है और सूक्ष्म बुद्धि ही देवकी है। जब देवकी और वसुदेव मिलते हैं, विशुद्ध मन और सूक्ष्म बुद्धि जब मिलते हैं, तब आत्मस्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण का अंतःकरण में प्राकट्य होता है। लेकिन वह परमात्मा यदि हृदय में रहे तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ब्रज की लीला ऐसी लीला है, आनंद तो तब ही आता है जब वो नेत्रों से दिखे। जब हृदय का आनंद नेत्रों के आगे प्रकट हो जाता है, जिसे हम देख सकें, जिसे हम सुन सकें, जिसे हम अपने हाथों से स्पर्श कर सकें, जिसे अपने गले में लगा सकें, जिसे गोद में उठा सकें, जिसका श्रृंगार करें, जिसे खिलाएं और जिसके साथ खेलें, तब वह आनंद परमानंद के रूप में हमें अनुभव कराता है। श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लेकर गोकुल पधारते हैं। गोकुल शब्द का अर्थ है गो माने गाय और कुल माने समूह। जहां गायों का समूह रहता है उसे गोकुल कहते हैं। और यदि आध्यात्म की दृष्टि से समझें तो
गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां। गो माने आंख, इंद्रियां। जो इंद्रियों का समूह है, ये शरीर ही गोकुल है। गोकुल में नंद है, यशोदा है, गोपियां हैं, ग्वाल हैं, गाय है। नंद माने ब्रह्मानंद। जो ब्रह्म के आनंद में लगा हुआ है वही ब्रह्मानंद नंद है। श्री कृष्ण जन्म तो लेते हैं देवकी के यहां, लेकिन मात्र सुख देते हैं यशोदा को। यशोदा ही श्री कृष्ण को गोद में उठाती है। श्री कृष्ण यशोदोत्संग लालित हैं। कौन है यशोदा? यशोदा का अभिप्राय है यशो ददाति परेभ्यः यासा यशोदा। जो कार्य तो करती है अपन, लेकिन कार्य की बड़ाई देती है दूसरों को। यशो ददाती, जो दूसरे को बड़ाई दे, यश बांटे, उसे कहते हैं यशोदा। जो दूसरों को यश बांटता है, उसके यहां श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। यदि हम भी अपने आप को यशोदा बनावें, तो श्री कृष्ण हमारे यहां भी पधारते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा हुई, ऐसा नहीं। कृष्ण का जन्म हुआ, ऐसा नहीं। यशोदा थी, ऐसा नहीं। यशोदा आज भी है। श्री कृष्ण पधारने को तैयार हैं। अपने आप को यशोदा तो बनाओ। श्री कृष्ण तो चाहते हैं कि कोई मुझे बुलावे और मैं आऊं। ये संपूर्ण ब्रज भगवान का ही अंग है। यहां भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं, वो आनंद देने के लिए ही करते हैं। और ब्रज में जितने भी जीव हैं, वो सब भगवान के लीला के ही हैं। नंदोत्सव, इसका मतलब नंद के यहां उत्साह की वृद्धि। जब तक मन में उत्साह ना हो, उसे उत्सव नहीं कहते। नंद बाबा के यहां श्री कृष्ण पधारे। नंद की बहन सुनंदा ने देखा, यशोदा को बताया, नंद बाबा को बताया। जैसे ही नंद बाबा के कान में शब्द गई कि लाबा बाबा तेरे यहां लाला भयो है, कान में ये बात जाते ही एक आनंद का अनुभव हुआ है। बाबा दौड़े। ये सुनते ही नंद बाबा का मन विशाल हो गया। सुखदेव जी कहते हैं,
आज नंद महामना हो गई। और सबसे पहले उन वेदवादी, चारों वेदों को जानने वाले उन ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदवादी ब्राह्मण आहूय उन्हें बुलाया गया। क्यों? क्योंकि आज नंद बाबा के यहां जो लाला हुआ है, वो लाला इन विप्रों के आशीर्वाद से ही हुआ है। एक बार नंद बाबा ने ब्राह्मणों का पूजन किया। नंद बाबा का नियम था श्री यमुना जी में स्नान करना, ब्राह्मणों का पूजन करना, दान देना और आशीर्वाद लेना। जब यमुना किनारे पर वेदवादी ब्राह्मणों का पूजन किया तो ब्राह्मणों के मुख से निकल गया, बाबा बाबा पुत्रवान भव। ये सुनते ही नंद बाबा को बड़ा अचंभा हुआ। अरे इस बुढ़ापे में ब्राह्मण देवताओं, आप क्या कहते हो? हमारी तो संतान उत्पन्न करने की आशा ही खत्म हो चुकी है, क्या होगा अब? ब्राह्मण बोले, बाबा यदि हमारे मुख से निकला है तो यदि हम ब्राह्मण हैं तो तुम्हारे यहां लाला जरूर होगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। नंद बाबा ब्राह्मणों के वचनों में विश्वास करते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जैसा विश्वास होता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। फल तो विश्वास के आधार पर ही मिलता है। वर्णन किया, समय व्यतीत हुआ और ब्राह्मणों के वाक्य सफल हुए तो यजमान का कर्तव्य है कि गुरु के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अपने आप को सत्यता पूर्वक व्यवहार करे। जैसे ही नंद बाबा ने सुना लाला हुआ है, उसे याद आया, ये मेरे भाग्य से नहीं, ये तो उन चारों वेदों को जानने वाले वैदिक ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा ही हुआ है। ब्राह्मण आए, बाबा से कहा, बाबा धर्मशास्त्र का ऐसा नियम है, जब पुत्र हो और नालच छेदन न हो तो उतने समय के बीच में सभी तीर्थ घर में आते हैं। आप स्नान करो। स्नातः नंद बाबा ने स्नान किया, पवित्र वस्त्र पहने और सुंदर श्रृंगार किया है। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जाति कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। हमारे वेद में कर्म कांड में ऐसा नियम है, जब कोई पूजन कर्म प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम
स्वस्ति वाचन किया जाता है। जात कर्म संस्कार प्रारंभ हुआ और विधिवत देव पूजन पितृ पूजन की गई, बहुत सा दान दिया गया। इस समय जो दान दिया जाता है वो अक्षय होता है। गोदान किए और गाय भी सींग से लेकर चरणों तक और गाय की पूंछ तक अलंकृत सजा करके विधिवत दान की गई है। अनेकों प्रकार की संपत्ति, वस्तुएं, अन्न, वस्त्र, चांदी, सोना, हीरे, मोती, माणिक्य, जमीन अनेक प्रकार से दान दी गई। महाराज, जब मन बड़ा होता है ना, तभी कुछ